नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये अपने एक एक्सपीरियंस पे बना रहा हूँ जो मैंने किया मोटर्स के साथ फेस किया। तो दोस्तों मैंने 16 फरवरी को किया कैरेंस के लिए 25,000 एक बुकिंग अमाउंट दिया। मैंने बुक करवाया था प्रेस्टीज मॉडल 1.5 लीटर पेट्रोल। तो उसके बाद जब मैंने ये मॉडल बुक करवाया उस टाइम पे इसकी कीमत थी 11,56,000 रुपए। जी हाँ, 11,56,000 ऑन रोड प्राइस। बट आज 2 अप्रैल 2022 2 अप्रैल 2022 को इस कार की कीमत हो गई है 12,80,000 रुपए। इन्होंने प्राइस बढ़ा दिए पूरे 1 लाख से 1,20,000 1,30,000। और किया कैरेंस के एग्जीक्यूटिव मेरे से कह रहे हैं कि सर अब आपको 12,80,000 रुपए देने पड़ेंगे जब भी आपकी गाड़ी की डिलीवरी मिलेगी। अब आप मेरे को ये बताइए कि मेरा बजट जो है, जिस बजट में मैंने गाड़ी बुक करी है, मैं उस बजट में ही तो गाड़ी लूंगा। मैं क्यों उस गाड़ी के, उस सेम गाड़ी के जब मैंने जिस गाड़ी को बुक कर दिया है, मैं क्यों उस गाड़ी के ज्यादा पैसे दूंगा? आप खुद एक बात सोचिए, कल को आपकी कंपनी या आपके टॉप लेवल के बंदे इस गाड़ी की कीमत 17 लाख रुपए, 18 लाख रुपए, 50 लाख रुपए कर देते, तो क्या मैं आपको 50 लाख रुपए देता इस गाड़ी के लिए? ये तो एक तरह से फ्रॉड हुआ ना। आपके एग्जीक्यूटिव मुझे इसके लिए वो दे रहे हैं एग्जाम्पल कि सर बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो भी तो बढ़ जाता है। मतलब अभी मैंने आपको 25,000 रुपए बुकिंग अमाउंट दे रखी है, आप मुझे उसका 2 महीने का इंटरेस्ट वापस करके देंगे क्या? आप मुझे 25,000 ही तो वापस देंगे। मैं भी आपसे एलिजिबल हूँ फिर मांगने के लिए कि आप मेरे को 25,000 का 2 महीने का इंटरेस्ट लगा के दो। और इन्होंने मुझे बताया कि आपको जो हमने डॉक्यूमेंट दिया था बुकिंग के टाइम पे, हमने उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि बुकिंग के बाद अगर रेट में डिफरेंस आता है तो उसको कस्टमर को ही बियर करना पड़ेगा। तो दोस्तों मेरे पास ये मेरी पेमेंट की स्लिप है, ठीक है। इसमें कहीं पे भी नहीं लिखा कि आपको बुकिंग का जो अमाउंट है अगर वो बीच में चेंज हो जाता है, जो फाइनल प्राइस है, तो आपको वो देना पड़ेगा। इसमें सिर्फ नीचे ही लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन, ठीक है। और दूसरी स्लिप मुझे ये मिली थी जिसमें ये है ऑर्डर बुकिंग कमिटमेंट चेकलिस्ट। इसमें नीचे डिस्क्लेमर लिखा हुआ है, द टेंटेटिव वेटिंग पीरियड इज एप्लीकेबल फॉर ऑल फ्रेश बुकिंग्स एट ट्रिम लेवल डिपेंडिंग ऑन द एक्चुअल कलर, द वेटिंग पीरियड मे डिफर। तो इसमें कलर के बारे में लिखा है द वेटिंग पीरियड मे डिफर। तो सबसे पहले जिस दिन मैंने 16 फरवरी को बुकिंग अमाउंट दिया उस दिन मैंने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, तो मैं मानता हूं उस टाइम पे उस दिन बुकिंग की जो वेटिंग पीरियड था वो 2 महीने का था। अगले दिन बुकिंग इन्होंने मेरी जनरेट करी डॉक्यूमेंट्स देने के बाद। उस टाइम पे बुकिंग पीरियड हो गया था, इनका वेटिंग पीरियड हो गया था 32 हफ्ते से 34 हफ्ते, यानी कि 32 वीक्स से 33 और 34 वीक्स। बट मेल पे जब मेरे पास वो ही कम्युनिकेशन होता है कि आपको आपकी गाड़ी आपने ऐसे ऐसे बुक करी है और इसका वेटिंग पीरियड है 49 टू 50 वीक्स, तीनों अलग अलग जो वेटिंग पीरियड है इन्होंने मुझे दिए। तो दोस्तों मैं किया से यही पूछना चाहता हूँ कि एक मिडिल क्लास आदमी वो इतनी मेहनत करता है या कुछ भी करता है अपने, वो आपके जो आप कभी भी पैसे बढ़ा दो किसी की गाड़ी के, आप ये एक्सपेक्ट करोगे उससे कि वो आपको नई अमाउंट दे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। आज मैंने इनसे बात करी है, आज ये बोल रहे हैं कि आपको पैसे 12,80,000 के हिसाब से ही देने पड़ेंगे, अदरवाइज आप अपनी बुकिंग अमाउंट वापस ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों अब मैं अब सजेशन चाहता हूँ आपसे कि मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को क्या लीगल एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये लोग तो मुझे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का हवाला देके बोल रहे हैं कि आपको देने ही पड़ेंगे, क्योंकि सारी कंपनी के रूल्स होते हैं, बीच में अगर प्राइस राइज हो जाता है तो आपको नए प्राइस के हिसाब से ही पैसे देने पड़ेंगे। तो दोस्तों मैं आपसे हेल्प चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या लीगल एक्शन लेना चाहिए और कहाँ तक मैं ये बात पहुंचा सकता हूँ। मैं चाहता हूँ आपसे ये आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों को बताएं कि ये फ्रॉड होने वाला है उनके साथ भी, अगर उन्होंने किया की गाड़ी बुक कर रखी है तो। थैंक यू सो मच दोस्तों।